तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा मई मंथ का कंप्लीट प्रॉफिट, ऑर्डर्स, रिटर्न्स, एड स्पेंड, एवरीथिंग, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और कहीं भी स्किप मत करना। ये मेरा मई मंथ का रहने वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। मीशो की है। तो हमारे टोटल ऑर्डर्स जो थे 164 आए और सेल हमारी 35,000 करीब रही। तो हमारे क्योंकि 10 कस्टमर रिटर्न आए थे, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 154 इसलिए रखा है क्योंकि हमें माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पे हमारे जो रिटर्न्स। तो हमें डिलीवर्ड जो है उन्हीं में से पैसे कटते हैं हमारे। आपको अगर पता हो मार्केट प्लेस में, तो जो हमारे डिलीवर्ड ऑर्डर होते हैं, जो रिवर्स शिपिंग फी होती है वो उसी में से कटती है। जो हमारा सेटलमेंट आता है टोटल, उसमें हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट और एवरीथिंग सब कुछ रहता है। बट हम यहाँ पे मार्जिन से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट हम पहले अलग कर चुके हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट 70 रुपीज़ हमारी पर प्रोडक्ट की, जिसमें हमारा पैकेजिंग कॉस्ट भी इंक्लूड है। तो हमारी 70 रुपीज़ में सारी कॉस्टिंग आ रही है। ऑर्डर जो डिलीवर्ड सक्सेसफुल हो गए थे, हमारे सक्सेसफुली डिलीवर्ड 154 ऑर्डर्स में से अगर हम मार्जिन अपना कैलकुलेट करें तो इनसे हमें 9240 का प्रॉफिट मिला देखने को। ठीक है, अब इतना प्रॉफिट हो गया, बट रिटर्न्स आए तो उनका तो चार्जेस कटेंगे। बट रिटर्न दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है वीडियोज़ में। तो हमारे दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक होता है कस्टमर रिटर्न और एक होता है RTO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 170 जो कि रिवर्स शिपिंग फीस चार्ज करते हैं, अलग अलग लॉजिस्टिक्स की अलग अलग रहती है। लाइक ये हमारी 155, 162 कितनी भी रह सकती है लॉजिस्टिक के अकॉर्डिंग, बट 170 आपको मान के चलना पड़ेगा। एक रिटर्न पे इतना का लॉस है। ठीक है, फिर कम का हो जाए तो क्या प्रॉफिट में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, और कभी कभी हमारा गलत भी आता है और क्लेम भी नहीं मिलता, तो उस केस में भी ये बेस्ट है कि आप 170 का लॉस आपका मान के ही चलो कि अगर रिटर्न आया तो लॉस तो है। तो इससे बचना पड़ता है, इससे मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करके इससे बच सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मेरा इससे ज़्यादा रिटर्न था कम ऑर्डर्स पे। तो हमारे 3 जो थे कस्टमर रिटर्न थे और 3 रुपीज़ पैकेजिंग कॉस्ट आ रहा था। कॉस्ट का रिव्यू कार्ड और पैकेजिंग कॉस्ट इसी में आ रहा था मेरा। ठीक है, क्योंकि हम नॉन ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ कर रहे थे। तो 7 हमारे जो RTO आए और 3 हमारे कस्टमर रिटर्न। तो इतने हमारे रिटर्न्स में लगे। तो जो ये 21 रुपीज़ है ना, ये प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं करता। ये पैकेजिंग कॉस्ट मैंने माइनस करा हुआ है क्योंकि खर्चा तो हमारा हुआ, नुकसान तो हुआ ना हमारा, इसलिए मैंने ये करा हुआ है कैलकुलेट। अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म चार्ज जो करेगा, प्लेटफॉर्म चार्ज करेगा 510 रुपीज़। ठीक है, तो 531 का फिर भी हम लॉस मान के चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ 10 रिटर्न्स का 531। देन ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इतना बैठ गया, मतलब अब हमारा 8709 का जो है प्रॉफिट बना। बट ये ग्रॉस क्यों है, क्योंकि इसमें से हमारा एड स्पेंड अदर कॉस्ट नहीं माइनस हुआ अभी। अब आप कहोगे शिपिंग और GST भी नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे जो 35,000 की सेल है, इसमें ये सब इंक्लूड है। क्योंकि आपने देखा होगा मीशो का इंटरफेस, जैसे आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपको लिस्टिंग करते हो तब, तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, मीशो प्राइस सेट करना होता है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्जिन और जो कॉस्टिंग आपको पता है। मतलब मेरे को जैसे सेलर हूँ मैं एक, तो मुझे ही पता है ना मेरे कॉस्टिंग कितने में CA को दे रही हूँ। ये मैं प्लेटफॉर्म को तो नहीं बताऊँगी कितने चार्ज कम मैं प्रोडक्ट ला रही हूँ, कितनी GST मैं प्रोडक्ट को लेते दे रही हूँ, ये तो मुझे ही पता है ना सब कुछ। तो ये सब चीज़ें मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो वो सब मैंने खुद कर ली है। बट शिपिंग और GST ये मैं यहाँ से माइनस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी वहाँ पे छोड़ दी है जो टोटल सेल है हमारी। वरना 35,000 की सेल हुई है और 9,000 का प्रॉफिट आएगा, बस नहीं हो सकता ना ऐसा। तो हमारी शिपिंग लगभग 50 से 60 रुपये, किसी पे 70-80 रुपये लग जाती है। बाकी मोस्टली 50 से 60 रुपये जो लगती है वो शिपिंग, और बाकी जो टोटल सेलिंग प्राइस पे GST वगैरह पे करनी पड़ती है, वो सब कुछ इसमें है। जो टोटल सेल है हमारी, उसको मैंने कैलकुलेट नहीं करा। जो मीशो बैंक सेटलमेंट देता है वो भी सब कुछ डिडक्ट करने के बाद देता है, सब कुछ माइनस हो जाता है। इवन रिटर्न कॉस्ट भी माइनस हो जाती है, उसके बाद वो हमारे पास आती है। बट क्योंकि वो हमें पता है कि हमारा नुकसान हुआ है, हमारी सेटलमेंट में से पैसे कटे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वो कैलकुलेट करी है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 8709 का हुआ। बट हमारे एड स्पेंड, अब मैं आपको पैनल पे चलती हूँ और दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा ये मई का है, ये मई का है, ये मई का, ये अप्रैल का है और इससे ऊपर ये जून का है। तो ये जो है दोनों हमारे इनमें डिडक्ट हुए हैं। तो सिर्फ इन दोनों में हमारे एड स्पेंड गए हैं और हमारी ROI, और ये देख सकते हो ऑर्डर्स नहीं आए। ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं को आती नहीं था लगाना तो ठीक है, ये मैंने बहुत वीडियो बता रखा है आपको। तो ये हमारे ऐड, अब ऐड के बाद इसमें GST पे करनी पड़ती है, तो 18% GST हमारी बनती है 555.49। तो 18% GST हमने यहाँ पे प्लस करेंगे इसको और इसको, तो 363.81 रुपीज़ का हमारा टोटल ऐड कॉस्ट बैठा है। ठीक है, सब कुछ पे करने के बाद। तो ये भी हमें अपने सेटलमेंट में से माइनस कराना पड़ेगा, तो ये भी हमें अपने प्रॉफिट में से काटना पड़ेगा ना। ठीक है, अब शायद आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें।
और सीए फीस और अदर कॉस्ट जो भी आपको अपने एक्सपेंसेस जोड़ने हो। हमारा पेट्रोल और ये सीए कॉस्ट लगता है जो हमने मई जून से ही देना शुरू करा था इसमें से, आने वाले पैसों में से, वरना तो पहले हम अपने पास से दे रहे थे। तो इसको सबको माइनस करने के बाद जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आया 7,345.19 रुपीज़। तो ये पिछले महीने से ज़्यादा है। बस आप इस वहम में ना रहो कि मेरे 50 से ज़्यादा ऑर्डर अब आ रहे हैं, तो मतलब मैंने कभी देखे नहीं 1-2 ऑर्डर, मैंने महीने के 1-2 ऑर्डर देखे यार, रोज़ के भी नहीं, महीने के 1-2 ऑर्डर देखे मैंने। तो ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। अब 1 साल हो गया है मैं काम करते हुए, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आती हैं। बट हाँ, अगर आप सीख के जाओ तो आपको बहुत जल्दी समझ आएंगी। मैं सीख के नहीं गई थी, मैंने आधी से ज़्यादा चीज़ें तो अपने पैनल से सीखी। मैंने 70% चीज़ें अपने पैनल से सीखी है, और जो 30% मैंने सीखी भी हैं इधर उधर से, यूट्यूब से ही किया, इधर उधर से भी किया, तो वो भी मैंने पैनल मतलब सेलिंग स्टार्ट करने के बाद सीखी है। तो भाई अगर आपको भी देखना कैसे क्या देखा है मैंने, क्या सीखा है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो आपको मिल जाएगी, आई बटन पे चेक कर लेना आप उसको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना आप उसको, है ना। तो ये मेरा रहा मई मंथ का, ठीक है। ऑफ कोर्स ये किसी के लिए बहुत कम हो सकता है, बट क्योंकि मैंने ये 4 महीने बाद देखा था, मजाक से हटके 4 महीने बाद मेरे को ये देखने को मिला था, तो सेटिस्फाई थी मैं। बट मेरी फैमिली में कोई नहीं था, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इतने ये क्या है, ये क्या है, मतलब हद कर दी तुमने। तो चलो ठीक है, बहुत बेफालतू की बातें करती रहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके पूछ लेना भैया कोई दिक्कत हो अगर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई हो यार, दोबारा फिर कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती इतना, तो कोई बात नहीं, रिप्लाई दे दूँगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मिलते हैं हम, थैंक यू।